गोकू, जिसे कंसीडर्ड करा जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स में, तो क्या होगा जब ये इन कैरेक्टर से लड़ेगा? क्या गोकू इन सबको हरा पाएगा या फिर नहीं? सबसे पहला बात करते हैं गोकू और इटाची। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि गोकू इटाची को नहीं हरा पाएगा क्योंकि इटाची गोकू पर गेंजुत्सु यूज करके उसको मार दे। एंड अगर तुम्हें ये बात बेकार लग रही है तो भाई मैं तुमको बता दूं कि इंस्टा पर कुछ लोगों का ऐसा ही कहना है, लेकिन क्या ऐसा सच है? देखो, अगर हम गोकू की स्पीड की बात करें तो भाई वो लिटरली जब एक बच्चा था तब उसने टीएन की सोलर फ्लेयर को डॉज किया था, उसके मुक्का मारा था, मास्टर रोसी का चश्मा लेकर अपनी आंखों पे भी लगाया था, एंड उसके बाद वो जहाँ पर खड़ा था वहीं पर वापस भी आ गया। यार तुम बताओ कि इटाची गोकू के सामने क्या कर सकता है? मैं बताता हूँ, इटाची या तो गेंजुत्सु यूज करेगा या फिर अपना सुसानो यूज करेगा या फिर वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल jutsu यूज करेगा। लेकिन भाई जब गोकू उसे एक सेकंड में ही मार सकता है तो इन सब jutsu को यूज करने का इटाची को टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। देखो, मैं भी इटाची का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यार तुम्हें ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि वो नहीं हरा सकता भाई गोकू को। एंड चलो मैंने एक बारी मान लिया कि गोकू को इटाची ने गेंजुत्सु में डाल दिया। देखो, वैसे तो गोकू पर गेंजुत्सु यूज ही नहीं होगा बिकॉज गोकू के अंदर चाकरा ही नहीं है। एंड चलो मैंने मान लिया कि गोकू के अंदर जो की है एंड इटाची के अंदर जो चाकरा है वो दोनों सेम है, ठीक है, वो दोनों सेम है। एंड इसीलिए इटाची का गेंजुत्सु गोकू पर चलो वर्क कर गया। फिर मेरे को ये बताओ, क्या गोकू उससे बाहर नहीं निकल सकता? भाई देखो, गेंजुत्सु से बाहर निकलने के लिए तो कोई बंदा रियल वर्ल्ड से तुम्हें बाहर निकाल सकता है या फिर तुम खुद अपनी बॉडी के अंदर के चाकरा फ्लो को रोक के गेंजुत्सु से बाहर निकल सकते हो, जो कि लिटरली गोकू के लिए बच्चों का खेल है। तो तुम्हें पता होगा कि गोकू के पास गॉड की है एंड गोकू को ट्रेनिंग करते हुए पता नहीं कितने साल हो गए। तो तुम खुद सोचो, क्या गोकू को की को कंट्रोल करना नहीं आएगा? भाई देखो, अगर गोकू नरूटो वर्स के अंदर चला गया तो भाई उसके सामने एक बंदा भी नहीं टिक पाएगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नरूटो के कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन यार गोकू का पावर लेवल ही इतना ज्यादा है। भाई वो बंदा ना लिटरली इतनी ज्यादा टेक्निक्स जानता है जितनी आज तक इटाची ने देखी भी नहीं होंगी। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे को इटाची से कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन यार जब तुम गोकू और इटाची को कंपेयर कर रहे हो तो भाई कुछ लॉजिक तो दो उसका। ये क्या बात होती है कि गेंजुत्सु में गोकू फंस जाएगा और उसके बाद मर जाएगा? ये क्या बात होती है भाई? चलो अब बात करते हैं गोकू वर्सेस गोजो की। देखो, जुजुत्सु काइसेन के अंदर गोजो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन अगर सारे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स मिलकर भी गोकू से लड़ते हैं तो भाई गोकू लिटरली उन्हें अपनी बेस फॉर्म में हरा देगा। देखो, आज तक गोजो ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उसके इम्पैक्ट से या तो कोई सिटी डिस्ट्रॉय हुई है या फिर कोई छोटी मोटी डिस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अगर मैं गोकू की सुपर सैयन गॉड की बात करूं तो भाई उसके अंदर जब गोकू ने बीरस से लड़ाई करी थी तब पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था। एंड यूनिवर्स कितना बड़ा होता है ये तो शायद गोजो फैंस को भी पता होगा। देखो, गोजो कोई सी भी टेक्निक यूज कर ले वो गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस गोजो की दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से लोग सोचते हैं कि गोजो गोकू को हरा देगा, जो कि है इन्फिनिटी और उसका डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो भाई इन्फिनिटी को गोकू बड़ी आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि हमको जेजेके के अंदर बताया गया था कि अगर कोई चीज स्पेस में एग्जिस्ट करती है एंड अगर वो कटती है तो भाई गोजो भी कटेगा। एंड ऐसे ही सुकना ने भी गोजो को मारा था। एंड अगर गोकू की बात करें तो भाई वो पूरे जेजेके यूनिवर्स को ही खत्म कर देगा। एंड उसके बाद आता है उसका डोमेन एक्सपेंशन। देखो, गोजो के डोमेन के अंदर जो भी बंदा फंस जाता है उसकी मेमोरी में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन घुस जाती है, जिससे उसका माइंड लिटरली फट जाता है। एंड अगर बंदा उसके बाद भी नहीं मरता फिर गोजो ही उसको मार देता है। लेकिन भाई जरा मुझे ये बताओ कि डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के लिए कोई हैंड साइन भी तो बनाना पड़ेगा, बिना इसके कैसे खोल लेगा गोजो बताओ? एंड उसको खोलने में भी तो टाइम लगेगा, 0.01 सेकंड तो लगेंगे कम से कम। एंड वही गोकू के लिए काफी है, बिकॉज अगर मैं बेस गोकू की बात करूं तो भाई वो लिटरली लाइट की स्पीड से भी 1000 गुना तेज है। तो भाई तुम ये सोचना तो छोड़ ही दो कि गोजो गोकू के सामने डोमेन खोल भी पाएगा। चलो भाई अब अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है साइतामा। देखो, अगर मैं साइतामा की बात करूं तो भाई साइतामा को हराना कोई मजाक की बात नहीं है। साइतामा लिटरली इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने अपनी 4 उंगलियों से एक मून को लिटरली फाड़ दिया था। एंड उसने अपनी चीख से पूरे जुपिटर को खोल दिया
था एंड उसकी और कॉस्मिक गरो की फाइट के अंदर बहुत सारे स्टार्स तक डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अगर मैं साइतामा की स्पीड की बात करूं तो भाई वो लाइट की स्पीड से तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि तुमने कॉस्मिक गरो वर्सेस साइतामा की फाइट में देखा ही होगा। लेकिन क्या साइतामा गोकू को हरा पाएगा? देखो मैं मानता हूँ साइतामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर मैं गोकू की बात करूं तो भाई गोकू ने लिटरली इतने ज्यादा ताकतवर विलन्स का सामना किया है जो कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने की पावर रखते हैं, लाइक ग्रेनोला, गैस, जीरेन, ईटीसी। एंड अगर मैं गोकू की स्पीड की बात करूं तो भाई उसकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट की स्पीड के लिए बोला गया था कि वो लाइट की स्पीड से ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट है। सो या अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि इस फाइट में कौन जीतेगा। फिर अब आते हैं दो ऐसे कैरेक्टर जो कि लिटरली गोकू को हराने की पावर रखते हैं, सच में रखते हैं, जो कि हैं वांग लिंग और एनोस। सबसे पहले बात करते हैं वांग लिंग की। तो भाई वांग लिंग एक ऐसे एनिमे से आता है जिसको शायद तुमने देखा भी नहीं होगा, लेकिन यार इस वीडियो के बाद जरूर देखना। एंड एनिमे का नाम है डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। सो अपने यूनिवर्स के अंदर वांग लिंग सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। अगर मैं वांग लिंग की पावर्स की बात करूं तो भाई ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करके उसे क्रिएट कर सकता है, ये स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसके पास कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जो कि एक ही स्लैश में पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकते हैं। देखो मैंने अभी इस एनिमे के 2 ही सीजन देखे हैं एंड उन 2 सीजन में हमें वांग लिंग की पावर्स के बारे में इतना तो पता लग चुका है कि भाई वो गोकू से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बाकी फिर आता है एनोस। देखो एनोस का पूरा नाम है एनोस वोल्डिगॉड। देखो एनोस भी वांग लिंग की तरह टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है एंड उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो लिटरली अपने यूनिवर्स में किसी को भी मार सकता है। एंड वांग लिंग की तरह एनोस को भी मारना इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक बार किसी ने एनोस के हर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी एनोस जिंदा था। एंड तुम एनोस की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि वो बंदा जो कि आराम से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको एनोस ने लिटरली अपनी हार्ट की बीट से मार दिया था। अब देखो मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, बट या ये हुआ। तो भाई अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि एनोस और वांग लिंग कितने ज्यादा ताकतवर हैं। अभी देखो मैंने इन दोनों के बारे में बहुत ही ज्यादा समराइज करके बताया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इन पर सेपरेट वीडियोस लाऊं तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार मैं मिलता हूं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।